Hi guys, so in today's video we will analyze a company that is into your affordable housing segment. ठीक है, so that is आधार हाउसिंग फाइनेंस. सो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस मतलब बेसिकली एक होता है आपका प्राइम हाउसिंग फाइनेंस एंड एक होता है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस. ठीक है, सो प्राइम हाउसिंग फाइनेंस में आते हैं कंपनीज लाइक बजाज हाउसिंग. उनका मतलब अगर एवरेज टिकट साइज जो होता है दैट रेंज फ्रॉम अराउंड 25 लाख 40 लाख 50 लाख के आसपास होता है. एंड दूसरे सेगमेंट में आता है योर अफोर्डेबल हाउसिंग वाले जो सेगमेंट मतलब योर कंपनीज लाइक आधार हाउसिंग हो गया, आवास फाइनेंशियल हो गया, एप्टस वैल्यू हाउसिंग हो गया, होम फर्स्ट हो गया, इंडिया शेल्टर हो गया. मतलब ये सब कंपनीज जो है दैट इज़ इनटू स्पेसिफिकली इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट. तो मतलब ये टियर 2, 3, 4 सिटीज़ में लेंडिंग करता है. उनका एवरेज टिकट साइज है अराउंड 10 to 15 लाख के आसपास. पूरे अफोर्डेबल हाउसिंग में एवरेज टिकट साइज जो होता है कस्टमर्स का दैट इज़ अराउंड 10 to 15 लाख के आसपास. तो यही है मतलब मेन डिफरेंस बिटवीन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्राइम हाउसिंग. अभी अफोर्डेबल हाउसिंग में मतलब बहुत ही अच्छे टेलविंड्स है. मतलब ऑल द कंपनीज आर ग्रोइंग अराउंड 20, 25, 30, 35% के आसपास. एंड इनके अगर देखूँ तो आधार हाउसिंग का अगर देखूँ तो उनका AUM का साइज इज़ अराउंड 24,000 करोड़ एंड उनका ग्रोथ वाज अराउंड 21% YOY. उनका डिसबर्समेंट्स का भी ग्रोथ मतलब अराउंड 20% के आसपास था. एंड दे हैव अराउंड 557 ब्रांचेस के आसपास है. एंड दे ओपनड अराउंड 12 ब्रांचेस इन Q3 ऑफ FY25. दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 21 स्टेट्स. एंड उनके अगर टॉप स्टेट्स भी देख लो तो मेजॉरिटी ऑफ द AUM जो आता है दैट इज़ फ्रॉम योर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु. वहाँ से उनका मेजॉरिटी ऑफ द AUM मिक्स एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो लोन्स मतलब वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द लोन्स वहाँ पे प्रोवाइड किए आधार हाउसिंग ने. फिर उनका अगर मैं देखूँ जो उनका मिक्स देखूँ मतलब AUM का पूरा मिक्स देखूँ तो उसमें मतलब दो प्रोडक्ट्स है उनके. एक होता है होम लोन वाला सेगमेंट एंड दैट इज़ अराउंड 74% ऑफ द बुक. एंड दूसरा है लैप होता है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. मतलब अगर आपको कोई बिजनेस लोन चाहिए तो आप अगर आपका घर मॉर्गेज रख के यू कैन टेक आउट द लोन अमाउंट जो है तो दैट इज़ अराउंड 26%. तो लैप वाला जो सेगमेंट है वो उसमें थोड़ा आपको जो स्प्रेड होता है जो दैट इज़ बेटर कंपेयर टू होम लोन वाला सेगमेंट. तो यील्ड उनका अराउंड 13.9% है वर्सेस 14% क्वार्टर एंड क्वार्टर. यील्ड क्या होता है? यील्ड इज द रेट एट विच आधार हाउसिंग विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स. तो दैट इज अराउंड 13.9 वर्सेस 14. थोड़ा डिक्रीज हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर. फिर होता है आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज द रेट एट विच आधार हाउसिंग विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर NBFCs, NHB जो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है. नेशनल हाउसिंग बैंक बेसिकली सब अफोर्डेबल हाउसिंग प्लेयर्स को थोड़े चीपर रेट में लोन प्रोवाइड करता है. तो दैट वाज अराउंड 8.1% के आसपास था. लास्ट क्वार्टर भी सेम ही था, स्टेबल ही था. तो स्प्रेड उनका अराउंड 5.8% आ गया वर्सेस 5.9. स्प्रेड क्या होता है? योर यील्ड, द रेट एट विच यू लेंड टू द कस्टमर्स माइनस योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. तो दैट इज योर स्प्रेड. तो अराउंड 5.8 आ गया वर्सेस 5.9 क्वार्टर एंड क्वार्टर. एंड उनका अगर एसेट क्वालिटी भी देखूँ तो दैट GNPA रेशियो द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाज अराउंड 1.36% वर्सेस 1.4 क्वार्टर एंड क्वार्टर. थोड़ा डिक्रीज हुआ है तो दैट इज़ गुड. एंड NNPA वाज अराउंड 0.9 वर्सेस 1% क्वार्टर एंड क्वार्टर. वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आया है. तो अच्छा है कि एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रहा है. ये पूरा जो सेगमेंट है मतलब ये पूरा सिक्योर्ड वाला सेगमेंट है. मतलब वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. दूसरे जो अगर देखूँ तो कंपनीज जो स्पेसिफिकली पर्सनल लोन्स वाला जो सेगमेंट है, माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है आपके, एंड मतलब कंपनीज लाइक सूर्योदय, उत्कर्ष हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, जना का तो थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है अभी भी. फिर ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रेजेंट. एंड दूसरे जो प्योर माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स है दैट लाइक योर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, अरमान फाइनेंशियल हो गया, स्पंदना स्फूर्ति. वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है मतलब क्योंकि वहाँ पे मतलब पूरा अनसिक्योर्ड सेगमेंट है. मतलब जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो प्रोवाइड करते हैं तो इनका अच्छा है कि सिक्योर्ड है. मतलब ये अफोर्डेबल हाउसिंग में उतना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. फिर उनका अगर देखूँ तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है दैट वाज अराउंड 34.8% वर्सेस 36.2 क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या होता है? बेसिकली इफ़ यू आर अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़ एंड उसमें से अगर आपका कॉस्ट मतलब आपका जो रेंट्स हो गए, आपका एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देना है दैट कम्स टू अराउंड 34 रुपीज़. तो आपका 100 इनकम था, 34 वॉज द कॉस्ट, कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बोलते हैं.
तो योर कॉस्ट टू इनकम कम्स डाउन टू अराउंड 34%. एंड उनका रिटर्न ऑन एसेट्स वॉज अराउंड 4.4% वर्सेज 4.4 ही था लास्ट क्वार्टर भी. एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इम्प्रूव टू अराउंड 15.8% हो गया वर्सेज 15.7 क्वार्टर इन क्वार्टर. तो उनका अगर देखूँ तो 100% पूरा रिटेल बुक है. मतलब क्या, हम जैसे कस्टमर्स कोई लेंडिंग करते हैं. थोड़े कंपनीज होते हैं जिनका कॉर्पोरेट बुक भी होता है. कॉर्पोरेट बुक मतलब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डर्स को लोन देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स होते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग होता है. तो उनको मतलब वहाँ पे थोड़ा वो होलसेल बुक में आ जाता है. तो फ्यू कंपनीज दैट इज लाइक योर केपरी ग्लोबल कैपिटल करके कंपनी है, उनका अच्छा खासा अराउंड 20% बुक जो है दैट इज इनटू होलसेल. मतलब ऐसा नहीं कि ख़राब होता है, बट हाँ इट इज़ स्लाइटली रिस्की, बट हाँ इट इज़ स्टिल मैनेजेबल. फिर उनका जो स्प्रेड इज़ द मतलब जो यील्ड माइनस योर कॉस्ट ऑफ बोरिंग दैट इज योर स्प्रेड. तो उनका स्प्रेड का गाइडेंस है कि दैट वुड बी अराउंड 5.7 to 5.75%. अभी स्प्रेड इज अराउंड 5.8%. फिर उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है, दे हैव टोल्ड दैट इट वुड ड्रॉप अराउंड 1%, जो हो इन दिस ईयर. स्टार्ट में बोला था 100 बिप्स जो होता है, 100 बेसिस पॉइंट वो ड्रॉप होने वाला है. वो तो अचीव हो ही गया, तो दैट इज़ गुड. एंड उनका अगर देखूँ तो AUM का ग्रोथ का गाइडेंस इज अराउंड 20% के आसपास, 22 to 24% स्पेसिफिकली देखूँ तो. एंड डिसबर्समेंट ग्रोथ का गाइडेंस इज अराउंड 18 to 20% फॉर 2 to 3 ईयर्स. थोड़ा मीडियम टर्म के लिए गाइडेंस दिया है. क्रेडिट कॉस्ट उनका इज अराउंड 0.25 to 0.75% का गाइडेंस दिया. एंड अभी भी मतलब वही रेंज में ट्रेड हो रहा है. फिर उनका अगर देखूँ तो दे 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 विल क्लोज अराउंड दिस ईयर एट अराउंड 55 ब्रांचेस के आसपास. तो ऑलरेडी 34 ब्रांचेस तो वो लोग ने ऐड कर दिया इन 9 मंथ ऑफ FY25. मतलब Q1 + Q2 + Q3 में मिला के दे हैव अराउंड 34 ब्रांचेस. तो अराउंड दे आर गोइंग टू क्लोज अराउंड 55, मतलब और अराउंड 21 ब्रांचेस 22 ब्रांचेस ऐड करने वाले इन Q4. एंड दे विल डू द सेम इन इन FY26. मतलब अराउंड 50 ब्रांचेस ही ऐड करेंगे इन FY26. तो मतलब अराउंड ब्रांच का अगर देखूँ तो वॉल्यूम ब्रांच का ग्रोथ रेट इज अराउंड 10 to 11% के आसपास. एंड उनका अगर BT आउट रेशियो जो होता है, मतलब BT आउट इज़ बेसिकली और बैलेंस ट्रांसफ़र आउट. मतलब अगर इफ़ आई हैव बोरोड मनी फ्रॉम आधार हाउसिंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 10% के आसपास, ये होम लोन लिया है मैंने. फिर उसके बाजू में ही एक कंपनी कोई दूसरा बैंक आता है. दे आर ऑफरिंग मी द सेम लोन सेम लोन फॉर द सेम टेन्योर, मतलब जो टाइम पीरियड होता है लोन का, एट अ चीपर इंटरेस्ट रेट. तो मुझे तो मतलब बेटर है कि आई वुड स्विच टू अनदर वन. तो अगर वो 9% पे दे रहा है दूसरा बैंक, तो मतलब मेरा 1% तो बच रहा है. तो आई वुड स्विच टू द अदर बैंक का. तो मतलब बैंक जो ऑटोमेटिकली वो स्विच कर सकता है. मतलब दे कैन प्रोवाइड द ईच अदर्स एसेट्स टू ईच अदर. लाइबिलिटीज़ जो है हमारे लिए, तो मतलब वो लाइबिलिटी है, लोन है हमारा, तो दे कैन स्विच इट ईजीली. तो मतलब उनका अगर 100 कस्टमर्स ने अगर लोन लिया था आधार से, तो उनका अगर BT आउट इज़ अराउंड 5%, 5.5%, तो समझ लो 5% है. तो मतलब 5 कस्टमर्स स्विच हो गए दूसरे बैंक में. तो वैसे समझना पड़ेगा. एंड ये पूरे इंडस्ट्री में कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्लेयर देखो तो उनका BT आउट इज़ अराउंड 5-6% के आसपास ही होता है. एंड अभी देखूँ तो ग्रोथ थोड़ा स्लो है कंपेयर टू अदर कंपनीज. तो आपका देखोगे तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस करके जो कंपनी है दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 35%. फिर होम फर्स्ट फाइनेंस इज़ ग्रोइंग अराउंड 32%. फिर एप्टस वैल्यू हाउसिंग इज़ ग्रोइंग अराउंड 27-28%. उसके बाद आता है आधार हाउसिंग जो 21% है. एंड उसके बाद आता है आवाज़ हाउसिंग जो दैट इज़ आवाज़ फाइनेंस करके जो कंपनी है दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 20%. तो अगर कंपनीज अभी और एक कंपनी जो अगर मैं कंपेयर करूँ तो पीयर तो नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, बट हाँ हाउसिंग फाइनेंस में ही है, दैट इज़ बजाज हाउसिंग. ठीक है, बजाज हाउसिंग का AUM का साइज इज अराउंड 1 लाख करोड़. एंड उनका गाइडेंस है टू ग्रो बाय 24 to 26% AUM ग्रोथ का गाइडेंस है. अभी 1 लाख करोड़ का बेस पे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो एट 25% एवरेज अगर पकड़ लो. बट इनका तो बेस स्टिल इट इज़ अराउंड 24,000 करोड़. एंड अगर उसमें भी उन्होंने गाइडेंस दिया विच इज़ लेस देन बजाज हाउसिंग का ग्रोथ, तो दैट इज़ अराउंड 22 to 24%. तो मतलब दैट इज़ नॉट अ गुड डील फॉर एन इन्वेस्टर. मतलब ऐसा नहीं कि पैसा बनाएगा ही नहीं ये कंपनी, बट हाँ we want the fastest growing company which is growing at the best rate
विथ बेटर मार्जिन्स, एंड उनका अगर डिसबर्समेंट का ग्रोथ भी अगर देखूँ तो दैट इज़ अराउंड 20%। एंड आवास फाइनेंस भी मतलब सेम ही कैटेगरी में लाई करता है। आवास फाइनेंस का ग्रोथ इज़ लेस देन इनका ग्रोथ, मतलब इनका अराउंड एज ऑफ Q3 बोल रहा हूँ, तो Q3 में आवास फाइनेंस का ग्रोथ अराउंड 20% था। एंड उनका उनका बुक देखूँ तो दैट इज़ लेस देन आधार हाउसिंग का जो 24,000 है, आवास का अराउंड 19,000 करोड़ के आसपास का AUM का साइज़ है। तो वो बेस पे भी मतलब वो इतना रेट से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब दैट इज़ नॉट अ गुड डील फॉर एन इन्वेस्टर। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, मतलब ये सेक्टर में टेलविंड्स तो चालू है, मतलब ऑल द कंपनी द मिनिमम ग्रोथ रेट इज 20%, मैक्स जाओगे तो 35% मिलेगा, दैट इज इंडिया शेल्टर। और एक कंपनी है दैट इज योर स्टार हाउसिंग फाइनेंस करके, मतलब वो तो बहुत ही छोटा कंपनी है, बट हाँ दे आर ग्रोइंग अराउंड 45-50% के आसपास का ग्रोथ रेट है। ट्रैक करना पड़ेगा, अच्छा कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छा है, गाइडेंस भी अच्छा है, बट स्टिल इट इज़ लैगिंग बिहाइंड अदर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, थैंक यू।